बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब, जिसकी आबादी 62% तक है, उसकी किस्मत का फैसला होने जा रहा है। नवाज लीग की तरफ से वजीर आला के तौर पे नामजद किया गया है मोहतरमा मरियम नवाज को। मरियम नवाज नवाज शरीफ साहब की लाडली बेटी हैं और उनकी यही ख्वाहिश थी कि नवाज फैमिली की जो सियासी विरासत है वो मरियम को मुंतकिल हो। इसीलिए उनके जो दोनों साहबजादे हैं वो दयारे गैर में पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं और उन्होंने वहीं की बरतानिया की नेशनलिटी भी हासिल कर रखी है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब, जिनका पंजाब के साथ ऐसा तारुफ, ऐसा रिश्ता, ऐसा ताल्लुक था कि जब भी पंजाब की तरक्की का नाम आता तो शहबाज शरीफ साहब का जिक्र सबसे पहले होता। शहबाज शरीफ साहब खुद को शहबाज सफीद भी कहा करते थे और ये तासुर आम था कि पंजाब में जिस कदर काम शहबाज शरीफ साहब ने करवाया है, जिस तरह तरक्याती कामों का जाल बिछाया है, खास तौर पे सड़कों का, हस्पतालों का, तालीमी इदारे, दानिश स्कूल, बहुत से दूसरे मंसूबे जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब के दौर में मुकम्मल हुए हैं, पाया तकमील तक पहुंचे हैं, किसी भी दूसरे वजीर आला के लिए उनका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला थे तो उन्होंने हमजा शहबाज को भी मुतहर्रिक किया। हमजा शहबाज ने भी कुछ कम कुर्बानियां नहीं दी थी अपने खानदान के लिए। जब परवेज मुशर्रफ का दौर था, जब पूरे का पूरा शरीफ खानदान जद्दा मुंतकिल हुआ जिलावतनी के लिए, खुद साख्ता जिलावतनी के लिए डील करके ये लोग यहाँ से जद्दा मुंतकिल हुए, तो पीछे हमजा शहबाज ही थे जिन्होंने हल्की फुल्की सियासत की और ख़ानदान का दूसरा कारोबार और दीगर मामलात संभाले। हमजा शहबाज को चाहिए था कि इसमें वो अपने लिए स्पेस बनाते, अपनी गुंजाइश निकालते और जो विरासत अब मरियम नवाज को मुंतकिल हो रही है वो हमजा शहबाज के नाम होती। लेकिन हमजा शहबाज की एक मुबैना शादी, कुछ दीगर गैर संजीदा हरकतों ने उन्हें इस दौर से बाहर कर दिया। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज को शहबाज शरीफ साहब की जगह पे पंजाब के वजीर आला के तौर पर देख रहे हैं। मरियम नवाज का ख्याल है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं। दूसरी तरफ मियां मोहम्मद असलम इकबाल हैं जिन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम रूपोशी के दौरान मुकम्मल की है। कोई जलसा नहीं किया, कहीं मंजर आम पर नहीं आए, वो रूपोश रहे। उन पर बेशुमार मुकदमात हैं, ऐसे मुकदमात हैं जिनमें उन्हें सजाए मौत भी हो सकती है। तहरीक इंसाफ ने उन्हें नामजद किया है मरियम नवाज का मुकाबला करने के लिए। अगर हम बज़ाहिर जायजा लें तो मरियम नवाज के पास नंबर पूरे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनको सपोर्ट करेगी, उन्हें वोट देगी, उनकी हुकूमत बनाने में मुआवनत करेगी। इसी तरह मुस्लिम लीग काफ है, दीगर छोटी मोटी जमातें हैं और बहुत से ऐसे आज़ाद पंछी हैं जिन्होंने वोट तो इमरान खान के नाम पर हासिल किया, जिन्होंने वोट तो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर हासिल किया, लेकिन आज वो अपनी वफादारियां तब्दील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, ये तो फैसला हो जाएगा जब पंजाब असम्बली का इजलास होगा कि इक्तदार का हुमा किसके सर बैठता है, कौन वजीर आला पंजाब मुंतखब होता है और कौन अपोजिशन लीडर के तौर पर उसके फैसलों को चैलेंज करता है और अवामी तर्जुमानी का हक अदा करता है। लेकिन आम आदमी ये ज़रूर सोच रहा है, आम आदमी इन सियासी कुव्वतों की जानिब बड़ी तरसी हुई निगाहों से देख रहा है, सवालिया निगाहों से देख रहा है और वो सवाल ये कर रहा है कि क्या इस नाम निहाद जमहूरी निज़ाम में, जिसका नाम हमने जमहूरियत से ताबीर किया है, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि ये अवाम की गवाही से तरतीब पाता है, हम ये दावा रखते हैं, तमाम सियासी कुव्वतें, तमाम सियासी जमातें ये कहती हैं कि मुंतखब होने वाले लोग अवाम के वोट की ताकत से असम्बली में पहुंचते हैं। बात दुरुस्त है, तस्लीम भी की जानी चाहिए, लेकिन क्या इस इक्तदार पे जो अवाम की ताकत से मशरूत है, क्या उस पर आम आदमी का, उस शख्स का जिससे किसी शाही खानदान का ताल्लुक नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ इन सियासी जमातों, सियासी कुव्वतों का
इंतखाबी ईंधन बनता है, उसका इस इक्तिदार पे कोई हक नहीं है। क्या ये जमहूरियत है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब के बाद अगर वजारत आला पंजाब की किसी के सुपुर्द होगी तो वो उनके भाई शहबाज शरीफ साहब होंगे। अगर नवाज लीग को मरकज में इमरान खान की हुकूमत गिराने के बदले में इक्तिदार दिया जाता है तो कोई शख्स दिखाई नहीं देता इस सियासी जमात में सवाए शहबाज शरीफ के, क्योंकि मियां साहब तो यहां है नहीं, तो वजारत उज़्मा दी जाती है शहबाज शरीफ साहब को। और पंजाब में कोई शख्स, कोई कारकुन, कोई सियासतदान दिखाई नहीं देता और वजारत आला पंजाब की सुपुर्द होती है उनके साहबजादे हमजा शहबाज के। और अब एक बार फिर जब इक्तिदार हासिल करने का मरहला आन पहुंचा है तो मुल्क के आधे से ज्यादा पर, मुल्क के सबसे बड़े सूबे में मुल्क की 62% आबादी पर वजीर आला के तौर पर ये ताजे शाही पहनाया जा रहा है इसी खानदान की शहजादी मोहतरमा मरियम नवाज को। अब वो क्या करती हैं, सूबे में कौन सा इनकलाब लाती हैं, सूबे को तरक्की की कौन सी शाहराह पर गामजन करती हैं, ये बातें बाद की हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या ये जमहूरियत है, क्या ये जमहूरियत का हुस्न है कि इक्तिदार एक शाही खानदान के घर से बाहर जा ही नहीं सकता। अगर शाही खिलत किसी को पहनाई जाएगी तो लाजिम है कि उसका ताल्लुक शरीफ खानदान से हो। यह तो पंजाब की बात है, वरना पंजाब में कितने ही नवाज लीग से ताल्लुक रखने वाले ऐसे रहनुमा हैं जो सियासी कारकुन की तारीफ पर पूरा उतरते हैं, लेकिन जब इक्तिदार बांटा जाएगा, जब इक्तिदार सौंपा जाएगा तो ये खानदान किसी पर एतमाद नहीं करता। हमारे यहां ये मामला सिर्फ पंजाब का नहीं है। आप थोड़ा सा हट के देखिए, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखिए, ये दूसरी बड़ी सियासी कुव्वत है। ये दावा रखती है कि इनका ईमान जमहूरियत पर सबसे पुख्ता है। आप पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, भुट्टो साहब थे, फिर नुसरत भुट्टो थी, फिर बेनजीर भुट्टो थी, फिर आसिफ अली जरदारी, फिर उनके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी, फिर आसिफा, सारे का सारा खानदान, फिर जरदारी साहब की बहनें, फिर जरदारी साहब के बहनोई, फिर उनके रिश्तेदार, सारे के सारे खानदान इक्तिदार से जोंकों की तरह चिमटे हुए हैं, लहू चूस रहे हैं इस रियासत का, इस रियासत के वसाइल का। केपी में जो जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन बनते हैं अवामी नेशनल पार्टी वाले, बाचा खान, वली खान, असफंदयार वली, फिर एमल वली, फिर आगे इनकी रिश्तेदारियां होती खानदान, मौलाना फजलुर रहमान, उनको देखिए, मुफ्ती महमूद, फिर फजलुर रहमान, फिर उनके साहबजादे भाई, न जाने कौन कौन। और जब मखसूस नशिस्तों की बारी आती है, खातीन की मखसूस नशिस्तों की बात की जाती है, तो भी इनके खानदानों से ताल्लुक रखने वाली औरतें सरे फहरिस्त होती है। शुजात हुसैन को देख लीजिए, चौधरी शुजात हुसैन के बेटे, उनके भाई, भाई के बेटे, सारे के सारे लोग, ऐसा है जैसे कोई जिम्मेदार होता है और ये खेत उसी की काश्तकारी के लिए वक्फ है। हम लोग, इस कौम से ताल्लुक रखने वाले आम आदमी, आम लोग अगर कुछ हैं तो उनकी औकात मज़ारों से अलग, मजदूरों से अलग कुछ भी नहीं है। वो निजाम जिसका नाम हमने जमहूरियत रखा हुआ है, जिसे हम जमहूरियत कहते हैं, इस निजाम में सियासी कारकुन की अगर औकात है तो वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि वो जलसे जुलूसों का एहतमाम करे, रैलियां निकाले, पोस्टर लगाए, बैनर आवेजा करे, और जब जलसा हो तो बिरयानी की प्लेट उठाए और अपना पेट भर के अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह कहता हुआ घर को चल निकले। और कुछ भी नहीं है, सियासी कारकुन की हैसियत कुछ भी नहीं है, और जिस निज़ाम को हम जमहूरियत कहते हैं ये धोखे के सिवा दोस्तों कुछ भी नहीं है। हम तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, पूरा का पूरा टब्बर था परवेज खटक का, जो केपी में बैठा हुआ था और सबसे ताकतवर खानदान था। और भी बहुत से खानदान हैं, असद कैसर का भाई है,
بہت سے لوگ ہیں، اور جو بھائی نہیں ہوتے، جو بہنیں نہیں ہوتی، اگر وہ کسی کے ساتھ وابستہ ہیں، کسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو بھی سرکاری وسائل کو ہڑپنا وہ اپنا خاندانی حق سمجھتے ہیں۔ آپ گوگی کی مثال لے لیجئے، آپ کتنے بے شمار لوگ تھے ایسے جو عمران خان کی شخصیت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور اقتدار میں اس طرح سے شامل تھے جیسے یہ ان کی خاندانی وراثت ہو۔ اسی طرح عثمان بزدار کا خاندان جس طرح سے پنجاب کے وسائل کو لوٹتا رہا، وہ عمران خان آج خان صاحب کی پاپولیرٹی سب سے بڑھ کر ہے، مقبول ترین لیڈر ہے۔ اس کی وجہ مزاحمت ہے، اس کی وجہ وہ بیانیہ ہے جو اس عوام کی سوچ کے دل کے بہت قریب ہے، ورنہ کارکردگی تو خان صاحب کی بھی ایسی تھی۔ کچھ کام تھے، ہیلتھ کارڈ تھا اور بہت سے کام تھے، لیکن مجموعی طور پر خان صاحب نے جو داغ اس قوم کو دیا وہ عثمان بزدار کے نام سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بہرحال اب مریم نواز کو دیکھیے کہ مریم نواز اس صوبے میں کیا انقلاب لے کر آتی ہے۔ مریم نواز کی حکومت میں پنجاب ترقی کرتا ہے یا پنجاب کے ادارے نواز لیگی کارکنوں کا کردار ادا کرتے ہوئے وہی انتقام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں جو نگران حکومت جناب محسن نقوی صاحب کی حکومت میں جاری رہا۔ ایسی نگران حکومت جس میں ایک سیاسی قوت کو نہ جھنڈا لگانے کی اجازت تھی، نہ جلسہ کرنے کی اجازت تھی، نہ وہ ریلی نکال سکتی تھی، نہ وہ اپنی انتخابی مہم چلا سکتی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے کے بعد اس سب سے بڑے صوبے کے عوام کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ خوش آمدید مریم نواز، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو اس سے ہٹ کے کہ آپ کا تعلق کسی شاہی خاندان سے ہے، آپ ماورا ہیں عوام سے، آپ بلند مرتبے کی حامل ہیں، آپ کو جو آپ کا مرتبہ ہے وہ عام انسانوں سے بہت بلند ہے۔ ان تمام چیزوں سے قطع نظر، ان تمام معاملات کو، ان تمام سوچوں کو، سوالات کو پس پشت ڈالتے ہوئے آپ سے یہ امید ہے کہ آپ میرے صوبے کو، اس دھرتی کو، اس مٹی کو، اس کی ثقافت کو، اس کی ریتل کو، اس کے لوگوں کو، اس کی جو محرومیاں ہیں، آپ ان کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی۔ تاریخ شروع ہو رہی ہے۔ تاریخ کا پہلا چیپٹر اس روز لکھا جائے گا جس روز آپ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوں گی، حلف اٹھائیں گی۔ اس روز سے آپ کے نام کا باب رقم ہونا شروع ہوگا۔ اب یہ آپ کے کردار پہ ہے، آپ کے عمل پہ ہے، آپ کی وسعت نظری پہ ہے کہ آپ اس باب میں کیا لکھوانا چاہتی ہیں اور مورخ آپ کے حوالے سے کیا لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، استدعا ہے کہ وہ ہمارے ملک پر، ہماری ریاست پر، اس ریاست کے عوام پر اپنی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کا نزول رکھے۔ اچھے کی امید کے ساتھ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔